सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से पर्ची मिलान के मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के 100% वेरिफिकेशन की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज की गई याचिका भी खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कुछ दूसरे संगठनों ने याचिका दायर कर वीवीपैट से पर्चियों की मिलान की मांग की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईवीएम से ही वर्तमान समय में भी वोट डाले जाएंगे और ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 45 दिन तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रखी जाएगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के सिग्नेचर के साथ सुरक्षित रहेगी। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई विवाद होता है तो ईवीएम में पड़े वोटों का मिलान किया जा सके। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार नतीजों के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन के लिए दोबारा काउंटिंग की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट मिलान का खर्च उम्मीदवारों को ही उठाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को भी खारिज कर दिया है, जिसके बाद से देश की राजनीति और भी अधिक गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं को घेरते हुए कहा कि ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के चेहरे पर तमाचे जैसा है। ये वही लोग हैं जो इस सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए साबित कर दिया कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसी याचिकाओं का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार को छीना है। पहले पोलिंग बूथ और बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस के शासन में बैलेट पेपर पहले लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को वोट डालने के लिए घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि अब गरीबों और देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है तो ये सभी लोग परेशान हैं। इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है कि कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वाले लोगों को गहरा झटका दिया है। अब उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। पीएम ने आगे कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर अब वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम करने में लगे पड़े हैं। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि ये मुंह ऊपर करके देख भी नहीं पाएंगे।